हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करेंगे साइंस जीके की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है, उसका पार्ट सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। दो प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। कौन से हैं? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो कहाँ से? थायराइड ग्रंथि से। मछलियाँ सांस लेती हैं तो कहाँ से लेती हैं? गिल्स के द्वारा। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है तो क्या है? गाजर। यानी विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में होता है? गाजर में। जठरस खालिस्तान में पाया जाता है तो कहाँ पर? जठरस में पाया जाता है तो क्या पाया जाता है? ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीव मौजूद होते हैं तो कवक और शैवाल। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है तो ये है टाइलाइन। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है तो क्या है? लोहा। प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ होता है? ये छोटी आंत में। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 1984 में रिसाव हुआ था। तो इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। सबसे छोटी अस्थि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ये होती है स्टेपिस। कहाँ होती है? कान में। जीवन रक्षक हार्मोन्स कहते हैं किसको? एड्रिनल हार्मोन्स को। प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है यानी कौन से कलर की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होता है? तो यह है लाल रंग के प्रकाश में। आत्महत्या की थैली कहलाता है क्या है? लाइसोसोम। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम। डीएनए और आरएनए है तो क्या है? न्यूक्लिक एसिड। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है तो पुरुष के क्रोमोसोम पर, न कि स्त्री के। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है? तो ये है लगभग 639। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? दांतों का इनेमिल। संसार का सबसे बड़ा पक्षी है तो सभी को पता होगा कि कौन सा है? शुतुरमुर्ग। खोपड़ी में कुल अस्थियां होती हैं कितनी होती हैं? 8। जिनके संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति है तो ये हरगोविंद खुराना। कहाँ के थे ये? इंडिया के। संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? वुल्फिया। पुरुष जीन संगठन होता है XY। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलती है कहाँ से? जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है तो यह है CO2। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है तो क्या है? पत्तियां।
ब्रांकाइटिस एक रोग है, यह है फेफड़ों का। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, कौन से? 22+Y। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, किसमें? मूत्र में। पेप्सिन का एक उदाहरण है, क्या है? एंजाइम। दूध में यह विटामिन नहीं पाया जाता। दूध में सभी विटामिन होते हैं लेकिन केवल विटामिन सी नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है, क्या है? एक जहरीला पदार्थ। एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्लों से। फलों और सब्जियों में नहीं होता, फलों और सब्जियों में नहीं होता विटामिन डी। मलेरिया का परजीवी है, यानी मलेरिया कौन सी परजीवी के कारण फैलता है? तो ये है मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, क्या होता है? विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन है, कौन सा है? कैसीन। मेंढक के हृदय में होते हैं, यानी ये चैम्बर की बात करता है तो कितने? 3। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? कैल्शियम। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है, क्या है? डीएनए। आनुवंशिका का के नियम का जन्मदाता कौन है? ग्रेगर मेंडल। किसान का परम सहायक है, क्या है? केचुआ। क्यों सहायक है? क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों को खाद में बदल देता है। कोशिका शब्द का निर्माण किया था, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, तो सबसे बड़ा फल कौन सा है? ऑर्किड्स का। तथा रेफ्लेसिया क्या है? सबसे बड़ा फूल। शतबकंद, घनकंद, सलकंद तथा परकंद का उदाहरण है, क्या है? आलू, बंडा केसर, प्याज तथा अदरक हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग हैं, तो क्या है ये? फल बीती। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फल या सब्जी का कौन सा भाग खाने योग्य होता है या हम खाते हैं। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग हैं, तो क्या है? मध्य फल बीती। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं, कौन से हैं? तना। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होती है, तो कितनी है? 7%। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, तो कितना होता है? 1350 ग्राम। ऊँट का गर्भावधि काल है, तो कितना? 320 से 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल है, तो कितना है? 280 से 300 दिन। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग। यानी कई बार हम पता लगाते हैं कि डीएनए से ये किसी का बच्चा है या किसी का फादर है या नहीं, तो किससे पता लगाते हैं? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग से। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो कौन सी है? लैक्टोज। और मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, यानी किडनी में। सबसे लंबा कृमि वर्म होता है, तो ये है टेप वर्म। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका है? दूरी का।
कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है? तो काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है? तो कितनी होती है? ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 78,000 एंगस्ट्रॉम के बीच। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती है? तो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या यूँ कहें 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है? तो कैसे होता है? चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है? तो 1/10 सेकंड के लिए। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? तो ये लगभग 17 मीटर। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है? ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग। यानी ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुदैर्घ्य, और प्रकाश तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है? 2 सेकंड। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है? किस पर? द्रव्यमान पर। वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र तथा मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र क्या है? बैरोमीटर। तथा मात्रक क्या है? बार। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है? तो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है? किसका होता है? ये स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित शाखा है? तो क्या है? फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है? किसकी? सोडियम क्लोराइड पदार्थ की। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में? कृत्रिम सिल्क कहलाता है? क्या है? रेयान। पौधों में जैव पदार्थों का वहन होता है? कहाँ पर? फ्लोएम में, यानी फ्लोएम से। अश्रु गैस है? क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है? 0। डीएनए की खोज की थी? किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने। आम का वैज्ञानिक नाम है? तो यह है मैंजीफेरा इंडिका। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है? क्या होता है? निकोटीन। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो क्या है? फ्रेयान गैस। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी दो दर्पणों को हम समांतर रख दें तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेंगे वो कितनी संख्या के बनेंगे? अनंत। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है? तो किसमें? पॉलीपेप्टाइड में। क्वासियोकर तथा मेरस्मस की बीमारी होती है? किसके कारण? प्रोटीन की कमी के कारण। डीएनए की इकाइयाँ कहलाती हैं? न्यूक्लियोटाइड्स। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? तो यह -40 डिग्री सेल्सियस पर। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व ऑर्गन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो यह है लिथियम।
चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो ये थायमाइन, किसको क्या कहते हैं? B1। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो ये होती है सल्फर के कारण। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो ये है फेरिक क्लोराइड। सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ये है ओस्मियम। ओस्मियम क्या है? सबसे भारी धातु है। D2O का सामान्य नाम क्या है? क्या कहते हैं इसके? भारी जल। इसका अनुभार कितना है? 20। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? तो क्या है? ऑक्सीजन। प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या वह व्यवत होता है? तो ये होता है सिल्वर आयोडाइड। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह है सिट्रिक एसिड। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता था? तो है विटामिन C। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो यह है ऑक्जेलिक अम्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? तो सीसा टीन की मिश्र धातु के बने होते हैं। खाने को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो यह फोलिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। गोइटर रोग का क्या कारण है? कौन सा ये? घेंगा बोलते ना, तो शरीर में आयोडीन की कमी के कारण। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह है मधुमक्खी पालन से। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? यह है रेशम उत्पादन से। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो कहाँ होता है? छोटी आंत में या माशय में। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? तो ये क्या है? अनुवांशिक। दूध का फटना, दूध से दही बनना, ये किस क्रिया से होता है? तो ये होता किण्वन क्रिया से। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी बेटिंग एवं बेस्ट ने। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो किसका? ये खगोलीय दूरी का। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यह होता है कैरोटीन के कारण। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? तो यह है प्लाज्मोडियम। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो किसने किया था? हुगो डी व्रीज ने। धातु की वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? तो ये होता है एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो यह है इथिलीन का। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो उस पर क्या किया जाता है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? जस्तीकरण। हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है, तो क्या होता है? फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का एसिड है? तो यह है शीशे का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा है? लाइसोसोम। आयोडीन की कमी से होने वाले घेंगा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? तो यह है थायराइड। पीएच का निर्धारण किसने किया? तो ये कौन है? सारेंस। वैज्ञानिक का नाम है सारेंस ने। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो ये होती है ग्लूटियस मैक्सिमस। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? तो विटामिन C। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, उसे हम संशोधित करके आपको दोबारा बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।